आइए हम जानते हैं कि जो व्यक्ति ओवर थिंकिंग करता है वो क्या क्या करता है। जब ओवर थिंकिंग की हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम एक चीज़ पर जाके बार बार उस चीज़ को दोहरा रहे हैं, उसको सोच रहे हैं, उसी में खोए रहे हैं। तो ज़्यादा सोचना उदासी का भी एक कारण होता है। और जब हम ज़्यादा सोचते रहते हैं तो हमारा कॉर्टिजल हार्मोन जो है वो रिलीज होने लगता है, और जिसके कारण हम परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण हम टेंशन में भी आ जाते हैं। और ज़रूरत से ज़्यादा सोचने पर हमारा दिमाग एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। हमारा दिमाग उलझा उलझा सा रहता है। हमारे दिमाग का थिंकिंग पावर, आप ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग पावर प्लस क्रिएटिव थिंकिंग पावर, यानी कि आईक्यू लेवल कम हो जाता है। छोटी छोटी बात को बहुत ज़्यादा सोचने पर हम एक ट्रिवियल थिंग, एक यूजलेस बात को भी बहुत हाइप दे देते हैं, उसको बहुत बहुत बड़ी समस्या के रूप में बना लेते हैं। ज़्यादा सोचने से मन की पॉजिटिव एनर्जी तो कम होती ही है, साथ ही साथ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और नेगेटिविटी बढ़ने से हम बहुत ज़्यादा दुखी होने लगते हैं, और हमारे अंदर जो एंग्जाइटी है वो बढ़ने लगती है, और हीन भावना का शिकार होने लगते हैं। ज़्यादा सोचने से हम सोचते ही रहते हैं, काम कम करते हैं। और काम जब हम नहीं करेंगे तो हमारा एक तरह का ये फेलियर होता है, हम कोई भी समय पर कोई भी असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा सोचना अवॉइड करना चाहिए। सोचने में हम इतने उलझे रहते हैं कि हमारा जो डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी है वो भी सफ़र करती है, हम कोई फ़ैसला नहीं ले पाते हैं। और इतने ज़्यादा टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की तरफ बढ़ते हुए हमें अक्सर सर दर्द होने लगता है। अक्सर हमारी नींदें जो है वो उड़ जाती हैं। अक्सर हमारी नींद पूरी नहीं होती है। इसका साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है, एंटायर बॉडी पर पड़ता है, और जिससे हमारा स्वास्थ्य जो है इस पर नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। और क्योंकि हम दुखी हैं तो ऑब्वियसली दुखी दिखेंगे ही। और इस दुख का, एक ऐसे दुख में हम पड़ जाते हैं जिसका कोई जो बेसलेस है, जिसका कोई आधार नहीं है, और लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। कभी पास्ट को लेके दुखी है तो कभी फ्यूचर को लेके दुखी है, और प्रेजेंट में हम सोच ही नहीं रहे हैं। प्रेजेंट में यदि हम सोच रहे हैं तो नेगेटिव सोच रहे हैं। तो इस तरह से एक विशेष साइकिल जो है ओवर थिंकिंग का हो जाता है। और ये सारे लक्षण होते हैं कि आप ओवर थिंक करें। यदि आप चाहते हैं कि आपके ओवर थिंकिंग ना हो, ओवर थिंकिंग इसलिए भी डेंजरस होती है क्योंकि है ना, हम खुद में निगेटिविटी ढूंढने का प्रयास करने लगते हैं, हम अपनी मिस्टेक्स को हाइप करने लगते हैं, हम समस्याओं को खोजने लगते हैं, समस्या के समाधान को खोजने की बजाय हम समस्याओं को खोजने लगते हैं। इसीलिए मेंटल हेल्थ डिक्लाइन होने लगती है। और जब इन सभी चीज़ों से हम जूझते हैं तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि हम इस ओवर थिंकिंग को कैसे रोकें। तो क्योंकि हमने देखा कि हम एक रॉन्ग थिंकिंग कर रहे हैं, तो रॉन्ग थिंकिंग की सबसे पहले तो हम ये सोचना ही बंद कर दें कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हालांकि पहचानना बहुत आवश्यक है कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन हम सोचना, पहचानने के बाद हम सोचना बंद कर दें कि हमने ओवर थिंकिंग की। और दूसरी बात, हम प्रॉब्लम फोकस्ड थिंकिंग शुरू कर लें, जिसमें कि हम प्रॉब्लम को समझें, जिसमें हम समस्या की गहराई तक जाएं और उसका समाधान निकालने की कोशिश करें। रिलैक्स्ड रहें, आराम से रहें, सैर करें, अपने अपने दैनिक दिनचर्या में कहीं भी किसी भी तरह का अवरोध उत्पन्न ना करें। आप संगीत सुनना चाहते संगीत सुनिए, योगाभ्यास कीजिए, मूवी देखें, पढ़ें, कविता लिखें, गार्डनिंग करें। बिना मतलब यदि आप लोगों से मिलना जुलना चाहते हैं आप कर सकते हैं। पेट के साथ आप खेलें, या ना वो सारी एक्टिविटीज़ जो आपको रिलैक्स मूड में ले आती है उनको आप करते रहें। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि मेडिटेशन करें, योगा करें, और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। अब में माइंडफुलनेस क्या होता है? माइंडफुलनेस यानी हर पल को जीना। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको आगे नहीं जाना है, फ्यूचर में नहीं जाना है, पास्ट में नहीं जाना है। फ्यूचर की प्रॉब्लम को रहने दो, हमें अभी नहीं सोचना है, फ्यूचर में देखेंगे। पास्ट में आपने कुछ कहा, जाने दो, अब वो यहाँ नहीं है। लेकिन प्रेजेंट में, एट दिस मोमेंट, जब आप जहाँ हैं, आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, सोच कर कीजिए, सोच कर कीजिए, यानी महसूस कीजिए उस आने वाली हवा को, उस आने वाली उस महसूस होने वाली ठंडक को। आप फ्लावर देख रहे हैं, उसका उसका रंग देखिए, उसका शेप देखिए, उसकी खुशबू महसूस कीजिए। फूलों के संगत में एक नया जो ताजगी है उसको महसूस कीजिए।
आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो आप महसूस कीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं और किस तरह से आपका बॉडी का मूवमेंट हो रहा है और किस तरह से आपकी बॉडी, पूरी बॉडी को आप स्कैन कर लीजिए। देखिए कि इसका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है, आसमान कितना खुला हुआ है और कितने लोग आपके आजू बाजू क्या कर रहे हैं। यानी माइंडफुलनेस, हर एक एक्टिविटी पर हम फोकस करेंगे और जब हम हर एक एक्टिविटी पर जो हमारे चारों तरफ हो रही है फोकस करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि हम ओवर थिंकिंग से निजात पा सकेंगे। और यही ओवर थिंकिंग से निजात पाने का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तकनीक है। तो आशा करती हूँ कि आप ओवर थिंकिंग छोड़कर और एक पॉजिटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग जो कि रियलिटी पर बेस्ड हो और प्रॉब्लम फोकस्ड